ये पूरा विषय एक घोटाले के नाते आगे आने लगा और सीबीआई की जांच इस पे बैठा दी गई, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। आप सोच के देखिए, मनीष सिसोदिया जी और उनके जो मित्रगण हैं, मनीष सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए इस प्रकार के 140 मोबाइल फोन। सोचिए, जो सादगी की कसम खाते थे, जो गारंटी लेते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो गारंटी लेते थे हम अपना खुद का घर नहीं बनाएंगे, जो गारंटी लेते थे हम जीवन भर ऑटो रिक्शा में चलेंगे, ऑटो में लटक लटक के आएंगे, हमारे पास तो मोबाइल फोन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, उस मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ऐसा 140, देखिए जरा किसी का फोन आ रहा है, आएगा फोन, आएगा लोगों का, लोग जग गए हैं अब। 140 मोबाइल फोन इस तरह के डिस्ट्रॉय किए मनीष सिसोदिया जी ने, आप सोचिए। और केवल इतना ही नहीं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल पर्संस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड लिकर मैन्युफैक्चरर। और इसके अंतर्गत एक सवाल इस रिमांड लेटर में उठता है जो कि मीडिया ने पूछा है कि ये जो आबकारी नीति थी, दिस एक्साइज पॉलिसी, ये आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने कब डिक्लेयर किया, इसे पब्लिक कब किया? दिल्ली सरकार ने इसे 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021 को ये पब्लिक करती है। मगर आपको जान के वैसे आश्चर्य होगा नहीं, है इनका चरित्र यही। मई 31, 2021 को, 1 महीने पहले, ये पूरी नीति की जो कॉपी थी, the copy of the whole excise policy which was declared on 5th of July 2021 was in fact leaked. इसे लीक कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था पहले से ही मनीष सिसोदिया के मित्रों को, मैन्युफैक्चरर्स को और कार्टेल्स को। ये जो समूह था मैन्युफैक्चरर्स का, जो गोरख धंधा कर रहे थे मनीष सिसोदिया के लिए, उनको ये पहले से ही दे दिया गया था ताकि ये अपनी तैयारी पहले से करके रखे। आश्चर्य का विषय जो मैं आगे कहने वाला हूं, उस पर आप गौर फरमाइए। आगे ये कहते हैं, इट हैज बीन रिवील्ड दैट देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 3,400 cases where the excise officials deputed to approve the stocks uploaded by the L1 wholesaler have approved the same between 10 p.m. to 7 a.m. whereas the official working hours as per excise department is 8 a.m. to 8 p.m. जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये जो आबकारी विभाग है, ये जब लाइसेंस देती है तो ये लाइसेंस को अपलोड करना, ये होलसेल के विषय को समझना, उनको लाइसेंस इत्यादि देना, इसका काम ये सुबह होना चाहिए जब सूरज सर के ऊपर हो। 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक, 8 AM to 8 PM। मगर लगभग 3050 ऐसी होलसेल कंपनी है, ये जो मनीष सिसोदिया की यार कंपनियां जिसको हम कह सकते हैं, उनकी कंपनियां हैं जिनको रातों रात
सुबह भी काम और 10 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे 10 PM to 7 AM उस समय भी ये लाइसेंस अपलोड करने का काम ये मनीष सिसोदिया के कहने पर एक्साइज विभाग कर रही थी। आप सोच के देखिए। और सबसे बड़ा विषय जो इस रिमांड लेटर में है और जो आज मीडिया ने उछाला है, अखबारों की सुर्खियां जो बनी है, इस पूरे विषय में घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट। आप सोच के देखिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, 2-3 करोड़ का ये तो मोबाइल फोन ही बदल लेते हैं। 100 करोड़ 2 कंपनियों से इन्होंने एडवांस पेमेंट लिया है, तो ये पूरा घोटाला कितना बड़ा होगा। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जानते कि वो घिर चुके हैं, जब ये पूरा विषय सीबीआई में गया, जब इस पे जांच पड़ताल शुरू हुई, तो मनीष सिसोदिया जी ने अपने ही व्यक्ति, अपने पीए, अपने ओएसडी निखिल जी से एक चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी भी मेरे पास है। ये चिट्ठी लिखवाई उन्होंने। ये चिट्ठी कब लिखवाई? ये चिट्ठी लिखवाया है 30 सितंबर 2022 को। और इस चिट्ठी में सिसोदिया जी क्या चाहते हैं? Honorable Deputy Chief Minister has desired the photocopies and the scanned copies in a pen drive of files and documents related to the formation of Excise Policy 2021-22 and related tender documents. जब ये सारे फाइल्स एक्साइज पॉलिसी के, ये सारे फाइल्स जब सीबीआई के पास, ईडी के पास चले गए थे, जब एजेंसीज इनका जांच कर रही थी, तो क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी अपने ओएसडी के माध्यम से इन फाइल्स की प्रति मंगाए, वो भी पेन ड्राइव में।